1952 में सुर्वे अपनी माँ और बड़े पिताजी के साथ मुंबई रहने के लिए आ गया था। मुंबई आने के बाद कई सालों तक वह लोअर परेल की चौल में रहने लगा। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट है और उसने कॉलेज में ही छात्रों के साथ एक गैंग का निर्माण किया था। तभी उसे परीक्षा में 78% भी मिले थे। उस समय मन्या सुर्वे की गैंग में मुख्य रूप से सुमेश देसाई और भार्गव दादा शामिल था। भार्गव मुंबई के दादर के अगर बाजार का हत्यारा था। 1969 में मन्या दांडेकर नाम के इंसान की हत्या में शामिल था, जिसमें उसका साथी उसी का चचेरा भाई मन्या पोतकर था। इनकी तिकड़ी को पुलिस इंस्पेक्टर ES दाभोलकर ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुंबई अंडरवर्ल्ड उस समय के सबसे प्रसिद्ध पठान डॉन को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था, जो पिछले 2 दशकों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहे थे। लेकिन पठान ने भी अपनी विरोधी गैंग केसर ग्रुप को पराजित करने के लिए मन्या सुर्वे की सहायता ली थी। इस गैंग का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई सबीर कर रहा था। मन्या की सफलता का यही सबसे सुलझा हुआ राज था। उस समय शहर की सबसे मशहूर गैंग भी उससे सहायता लेने के लिए आती थी और ऐसा करते हुए वो दूसरों को खत्म कर देता था। यह मुंबई के उन अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा हिंदू गैंगस्टर था, जिसका दादर के आगर बाजार में सम्मान किया जाता था। मुंबई आने के बाद सुर्वे ने गैंग बनाना शुरू किया और अपने 2 भरोसेदार साथी धारावी के मुनीर शेख और डोंबिवली के विष्णु पाटिल के साथ एक सशक्त गैंग का निर्माण किया। मार्च 1980 में उनकी गैंग में एक और गैंगस्टर उदय भी शामिल हो गया। इस गैंग ने अपनी पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को की, जिसमें उन्होंने एम्बेसडर कार की चोरी की थी। बाद में पता चला कि इसी गाड़ी का उपयोग करी रोड पर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपये लूटने के लिए किया गया था। 15 अप्रैल को उन्होंने सामूहिक रूप से हमला किया और शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को मार दिया। 30 अप्रैल को अपने सामूहिक विरोधी विजय घाड़गे का दादर पुलिस स्टेशन में मार्गदर्शन करते समय उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर ही छुरा घोंप दिया। जेल से निकलने के बाद मन्या ने एक फ्लैट ले लिया था और फिर मन्या ने सरकारी मिल्क स्कीम की बोली के पैसे को लूटा और मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद इसी गैंग ने दयानंद परशुराम काटकर और किशोर सावंत के साथ मिलकर माहिम के बादल बिजली बरखा के पास एक कार की चोरी की। इसके बाद चोरी की यही गाड़ी मुंबई में बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास पाई गई। मन्या सुर्वे द्वारा की गई एक और चोरी में कैनरा बैंक के चुराए गए 1,60,000 भी शामिल है। लेकिन धीरे धीरे मन्या सुर्वे की आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी। इसके बाद वह नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में भी शामिल था, क्योंकि मन्या को यह यकीन था कि इस धंधे में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। उसी समय मुंबई पुलिस ने भी अब क्रिमिनल गतिविधियां करने वाले लोगों का तमाशा देखना बंद कर दिया था और अब वो उनका इनकाउंटर करने लगे। उस समय पुलिस फोर्स ने इकट्ठा होकर अंडरवर्ल्ड को एक संदेश भी भेज दिया कि अब वो उनकी गतिविधियों को ज़्यादा सहन नहीं करेंगे और इसी के चलते मन्या सुर्वे का ऑपरेशन शुरू किया। इंस्पेक्टर इसाक बागबान और राजा तांबट ने मन्या सुर्वे के केस को अपने हाथ में ले लिया था और उन्होंने मन्या सुर्वे के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की और उन्होंने मन्या सुर्वे की गैंग के लोगों को पकड़ना शुरू किया। 22 जून 1981 को पुलिस ने कल्याण के पास की केमिकल कंपनी से शेख मुनीर को गिरफ्त कर लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने गोरेगांव के एक लॉज से दयानंद और परशुराम काटकर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अपनी गिरफ्त से घबराकर मन्या 19 नवंबर 1981 को भिवंडी चला गया और जब पुलिस ने मन्या सुर्वे के अपार्टमेंट की छानबीन की तो उन्हें वहां देश में बने अवैध हथियार, ग्रेनेड और गोला बारूद मिले। एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन के चलते सुर्वे को आसानी से मार दिया गया। अपने साथी उदय की गिरफ्तारी के बाद मन्या सुर्वे की गैंग में वह अकेला बच गया था जो जेल में नहीं था। कारावास और पलायन। उन्हें पुणे के येरवडा जेल में रखा गया, जहां सुर्वे ने वहां दूसरे गैंगस्टर सुहास भटकर उर्फ पोत्या भाई के साथ भयंकर प्रतिद्वंद्विता विकसित की। इसके बाद सुर्वे की आतंकी रणनीति से परेशान होकर जेल अधिकारियों ने उन्हें रत्नागिरी जेल में स्थानांतरित कर दिया। वहां सुर्वे ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और इसके चलते स्थानिक अस्पताल में भर्ती करवाने से पहले उनका वजन 20 किलो कम हो गया था।
सुर्वे ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और 14 नवंबर 1979 को भागने में सफल हुआ और 9 साल तक जेल में रहने के बाद आखिर भागकर मुंबई वापस आ ही गया। एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को मन्या वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन से एक टैक्सी से बाहर आ रहा था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही मुंबई पुलिस को मन्या सुर्वे को मारने की टिप दे रखी थी। कहा जाता है कि दाऊद ने ही मन्या सुर्वे के लोकेशन की जानकारी पुलिस को दी थी। दोपहर को 1:30 बजे 18 क्राइम ब्रांच ऑफिसर अपनी 3 टीम के साथ वहां मन्या का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 20 मिनट बाद जब सुर्वे टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए अपनी टैक्सी से उतर रहा था, तभी पुलिस ने उसे देख लिया था। मन्या ने जब पुलिस स्क्वाड को अपने पास पाया तो सुर्वे ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली, लेकिन सुर्वे को ट्रिगर दबाने से पहले ही 2 पुलिस अधिकारी राजा तांबट और इसाक बागबान ने उन पर प्राणघातक हमला कर दिया। उन्होंने सुर्वे के छाती और कंधे पर 5 गोलियां दाग दी थी। इसके बाद सुर्वे को तुरंत एम्बुलेंस में डाल दिया गया। कहा जाता है कि सियोन अस्पताल जाते समय मन्या सुर्वे बड़बड़ा रहा था कि पुलिस ने उन्हें खुद को साबित करने का एक भी मौका नहीं दिया। बाद में कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने चोटों के सामने घुटने टेक दिए। एक और आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि 12 मिनट के रास्ते को पूरा करने में उस समय पुलिस की कार को 30 मिनट का समय लगा। इसी एनकाउंटर के साथ ही मन्या सुर्वे की दहशत मुंबई के अंडरवर्ल्ड से गायब हो गई। अपने 2 वर्ष के अंतराल में मन्या सुर्वे ने दाऊद इब्राहिम को काफ़ी भयभीत कर रखा था, जो आज तक कोई कर नहीं पाया। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पुलिस को मन्या सुर्वे को मारने की टिप दी थी। 1982 में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मन्या सुर्वे की मौत हो गई। उस समय महाराष्ट्र पुलिस का मुंबई शहर में ये 4था एनकाउंटर था। मुठभेड़ होने के बावजूद 1980 के बाद मुंबई पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर की संख्या बढ़ने लगी और 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद पुलिस एनकाउंटर में तकरीबन 622 लोग मारे गए थे। प्रसिद्ध फिल्म मन्या सुर्वे के जीवन पर आधारित 2013 में एक फिल्म शूटआउट एट वडाला बनाई गई, जिसमें जॉन इब्राहिम ने मन्या सुर्वे का किरदार निभाया था। इस फिल्म में मन्या सुर्वे के जीवन को 100% सही तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इस फिल्म में उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और फिल्म ने 75 करोड़ का कारोबार किया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और साथ ही साथ ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो। शुक्रिया दोस्तों।